ये बात हिमाचल के दंगल की करेंगे और आपको उस वक्त की बड़ी खबर शिमला से बता दें। नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने बीजेपी पर आरोप लगाए, निर्दलीय विधायकों की सदस्यता पर बयान दिया। प्रकाश राणा होशियार सिंह की सदस्यता पर खतरा, दोनों विधायकों की सदस्यता रद्द की जाए, मांग की जा रही उनकी तरफ से। एंटी डिफेक्शन लॉ की मांग, एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत कार्रवाई की मांग उनके ऊपर की जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष को उन्होंने पत्र सौंपा है। नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री से पहले भी सवाल खड़े किए थे। विधानसभा अध्यक्ष को शिकायत पत्र सौंपा गया है। बीजेपी पर आरोप लगाए हैं क्योंकि देखिए कुछ दिन पहले होशियार सिंह और प्रकाश राणा निर्दलीय जो विधायक थे वो बीजेपी में शामिल हो गए। सवाल तब से खड़े करें। ने क्लेम किया है कि वो शामिल हुए हैं, अखबारों में उसका पूरा उल्लेख आया है, उसके वीडियोस अवेलेबल हैं, उसके फोटोग्राफ्स अवेलेबल हैं और कानून का जो प्रावधान है उसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि इनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने सिर्फ विधानसभा से ही जो है कानून का ही उल्लंघन नहीं किया, बल्कि अपने लोगों ने उनको मैंडेट दिया था निर्दलीय तौर पे, उनका भी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है। तो उनके साथ उन्होंने जो विश्वास किया था उसका भी ब्रीच हुआ है। हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा इस खबर पर ज्यादा अपडेट्स के साथ, ज्यादा जानकारी के साथ फिलहाल फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विकास, इससे पहले लगातार ये मांग उठती आई थी जब दोनों के दोनों विधायक बीजेपी में शामिल हुए तो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत कार्रवाई की मांग की गई। अब पत्र भी लिख दिया गया है मुकेश अग्निहोत्री की तरफ से। बिल्कुल, और ये पत्र के जरिए, क्योंकि ये पत्र जो है पहले ही बता दिया गया था मुकेश अग्निहोत्री की तरफ से कि इस तरह से हम एक पत्र लिखने की तैयारी जो है वो कर रहे हैं। हालांकि इस बाबत जो दल बदल कानून है, यानी कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, उसका पूरा हवाला यहाँ पर दिया गया है और वो एक संरक्षण जो है ये लॉ देता है, ये कानून देता है। तो ऐसे में विधानसभा की सभी जो तकनीकी चीजें हैं उनको देखते हुए विचार विमर्श करके आपसी सहमति के साथ जो है अब जो नेता प्रतिपक्ष है उन्होंने ये फैसला लिया है कि अब एक चिट्ठी जो है वो जारी की जाए और शिकायत पत्र जो है वो अब विधानसभा के जो स्पीकर हैं उनको दी जाए। तो विधानसभा के स्पीकर विपिन सिंह परमार को बीते कल ही ये चिट्ठी जो है वो दी गई है, जिसमें साफ शब्दों में ये कहा गया है कि इस तरह से कानून का उल्लंघन किया गया है। और क्योंकि जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो सदन के कस्टोडियन भी हैं और ऐसे में इस पूरे मामले को जो है वो उनको देखना चाहिए और क्यों आखिरकार सत्ता पक्ष ने एन चुनावों से ठीक पहले इस तरह से दो निर्दलीय विधायकों को भाजपा में शामिल किया है। और इसका गवाह जो है, जहां एक तरफ हवाला मुकेश अग्निहोत्री ने मीडिया का दिया है, ये कहा है कि समाचार पत्रों में, न्यूज चैनल्स में पूरी तरह से तस्वीरें बिल्कुल साफ हैं, उन सब के बयान पूरी तरह से रिकॉर्ड पे हैं और इनकी सदस्यता जो है वो रद्द यहाँ पर करने की मांग उठाई है। लेकिन जहां एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि विधानसभा के भीतर जो है, क्योंकि अभी मॉनसून सत्र जो है महिमा वो आने वाले समय में देखा जाएगा, अगस्त के माह तक जो है वो हो सकता है कि मॉनसून सत्र हो, लेकिन मॉनसून सत्र तक किस तरह से ये सदस्यता जो है दोनों निर्दलीय विधायकों की जो है वो कायम रहेगी ये देखना होगा, क्योंकि अब वो निर्दलीय नहीं बल्कि अब भाजपा के सदस्य जो है वो हैं। तो ऐसे में विधानसभा की जो तकनीकी चीजें हैं, जो तकनीकी मामले हैं, तमाम पहलुओं को विकास साहब फिलहाल हमारे साथ बने रही, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हर्षवर्धन चौहान डेप्यूटी सीएलपी भी जुड़ चुके हैं। हर्षवर्धन चौहान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। विकास, आप अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल, देखिए तकनीकी जो पहलू हैं उन तमाम चीजों को देखा जाएगा कि विधानसभा के भीतर जो है अगर ये भाजपा की तरफ से अगर सदस्यता इनको मिल रही है और ऐसे में भाजपा में अगर शामिल हुए हैं और क्यों आखिरकार जो है वो इनको जो है वो भाजपा में शामिल किया गया है। तो इस तरह की चीजें जो है वो लगातार देखने के लिए मिल रही है। विपक्ष जमकर इस चीज का विरोध कर रहा है कि क्यों चुनावों के समय पर ही पूरी तरह से कानून का उल्लंघन जो है वो इसे बताया जा रहा है कि दो निर्दलीय विधायकों को इस तरह से शामिल नहीं किया जा सकता। जब तक उन्होंने चुनाव लड़ा है, चुनाव लड़ने के बाद जब तक वो विधानसभा अभी बैठी हुई है, तब तक इस विधानसभा के भीतर तो कम से कम ये सदस्यता जो है वो नहीं ले सकते। चाहे वो कांग्रेस की ही अगर बात करें तो कांग्रेस में नहीं जा सकते थे। निर्दलीय चुनाव अगर लड़ा है तो निर्दलीय ही इनको रहना होगा। ऐसे में एक तरफ नंबर जो है वो अब बढ़ जाता है, जो विधायक हैं भाजपा के, उनका नंबर जो है वो यहाँ पर बढ़ जाता है। वहीं कांग्रेस जो है अब ये देख रही है कि क्या तकनीकी पहलू हैं, किस तरह से जो है वो आगे आवाज उठानी चाहिए और शिकायत पत्र जो है इस बाबत अब विधानसभा स्पीकर को यहाँ पर भेजा गया है। महिमा जी ठीक है।
शुक्रिया विकास इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल आपको बता दें कि दोनों विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग लगातार की जा रही है। हर्षवर्धन चौहान डेप्यूटी सीएलपी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, दोबारा उनसे संपर्क हो चुका है। हर्षवर्धन चौहान जी, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, मुझे आ रही। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। क्योंकि नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने पत्र लिखा है, शिकायत पत्र यहाँ पर, जो दोनों निर्दलीय विधायक पहले थे, अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और उनको उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की जा रही है। आगे क्या कदम रहने वाला है कांग्रेस पार्टी का? नहीं, वो जो इंडिपेंडेंट जो विधायक जिन्होंने ज्वाइन किया भारतीय जनता पार्टी जी, वो किसी भी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। अगर उनको कोई राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन करना है तो उनको पहले अपनी सदस्यता से, एमएलए की सदस्यता से रिजाइन करना पड़ता है जी। अगर कोई ऐसा विधायक, इंडिपेंडेंट विधायक किसी राजनीतिक पार्टी की सदस्यता ग्रहण करता है जी, तो वो उसकी जो है वो ही डिस्क्वालिफाइड एज एमएलए जी। तो ये तो जो है वो जो कानून है वो बोल रहा है। और हमने जो है पिटीशन, कांग्रेस पार्टी ने स्पीकर के पास पिटीशन फाइल की है कि इनको डिस्क्वालीफाई किया जाए, और ये होगा, डिस्क्वालीफाई होंगे। अगर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करनी थी तो इनको विधायक से पहले त्याग पत्र देना चाहिए थे, फिर ये पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते। ठीक है। हर्षवर्धन चौहान जी, सीएम जयराम ठाकुर से हमने सवाल पूछा था इस पर, उनकी तरफ से कहा गया था कि कार्रवाई जब होगी तब की तब देखी जाएगी। अभी फिलहाल बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। नहीं, वो तो ऐसा है ना कि चुनाव को अब 2 महीने 3 महीने रह गए हैं। अब स्पीकर भारतीय जनता पार्टी का स्पीकर है। अब स्पीकर की जो कार्य प्रणाली रही है, हमारे जो माननीय स्पीकर है विपिन परमार जी, स्पीकर तो न्यूट्रल होता है, मगर आज जो संस्थाएं हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, उनकी जो मर्यादाएं हैं, जो डेकोरम और वो होना चाहिए, वो गिरावट आई है। अब मान लो हमारे जो स्पीकर साहब है वो भारतीय जनता पार्टी की कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं, तो ऐसे स्पीकर से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? आप न्याय तो एक्सपेक्ट करते ही नहीं है कि कार्रवाई होगी। हमें भी पता है कार्रवाई नहीं होगी, और जब कोई ये फैसला करेंगे और अभी तो नोटिस देंगे उसका, तब तक चुनाव जो है वो चुनाव डिक्लेयर हो जाएंगे जी। तो मगर जो राजनीतिक पार्टियां हैं या सत्ता में लोग बैठे या जो उच्च पद पे लोग बैठे, उनको जो मर्यादाएं हैं और कानून है, उन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। तो आज गिरावट है, राजनीति में गिरावट है, हर संस्था में गिरावट है। तो ऐसे लोग जो हर चीज को राजनीतिक एंगल से देखेंगे तो गिरावट होगी। और आज जो नेतागण है वो जनता की नजरों में भी उनकी गिरावट हो रही है, क्योंकि आज राजनीतिक रोटियां सेकना जो है वो पहली प्राथमिकता रह गई है राजनीतिक पार्टियों की। वो तो आप पर आरोप लगाते हैं कि राजनीतिक रोटियां कांग्रेस पार्टी सेक रही है, हर मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं आप लोग, ये कह रहे हैं? नहीं, कांग्रेस तो एक देखो जिम्मेवार विपक्ष की भूमिका निभा रहा है। आप क्या उम्मीद करते हो कि कांग्रेस पार्टी के लोग सरकार की तारीफ करेंगे? जहां आलोचना होगी, जहां सरकार गलत होगी, वहां कांग्रेस पार्टी उसकी आलोचना भी करेगी। ठीक है। हर्षवर्धन चौहान जी, एक सेकंड आप हमारे साथ बनेगी, क्योंकि रणधीर शर्मा बीजेपी मुख्य प्रवक्ता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रणधीर शर्मा जी, शिकायत पत्र सौंपा गया नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री की तरफ से विधानसभा अध्यक्ष को, आप उनके इस फैसले को किस तौर पर देख रहे हैं? देखिए, मुकेश अग्निहोत्री लगातार असभ्य और असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। वो विपक्षी दल के नेता हैं, ये ठीक है, लोकतंत्र में विपक्ष को आलोचना करने का अधिकार है, परंतु वो आलोचना सार्थक होनी चाहिए, तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए और जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर होनी चाहिए। परंतु इस बार हम पहली बार देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश में जो विपक्ष है और मुख्य तौर पर जो विपक्षी नेता है वो व्यक्तिगत टिप्पणियां करते हैं। मुख्यमंत्री जी, रणधीर शर्मा जी, यहाँ पर व्यक्तिगत टिप्पणी की बात नहीं हो रही। हाल ही में नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री की तरफ से पत्र सौंपा गया, जो कि 2 निर्दलीय विधायक थे, बीजेपी में शामिल हो गए, उनको लेकर शिकायत पत्र सौंपा गया, मैं उसकी बात कर रही हूँ। उसके बारे में तो देखिए, विधानसभा अध्यक्ष जो है वही फैसला लेंगे। पार्टी प्रवक्ता मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता जी। वो तो विधानसभा अध्यक्ष जो है उसके सारे गुण दोष के आधार पर फैसला करेंगे जी। ठीक है। हर्षवर्धन चौहान जी, आपकी तरफ से अभी एक बात कही गई थी कि न्याय तो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते। जब आप न्याय ही एक्सपेक्ट नहीं करते तो शिकायत पत्र फिर क्यों सौंपा? नहीं, वो तो जो ऐसा है ना कि हमें अपनी कार्रवाई और हमारे अपनी जो जिम्मेवारी है विपक्षी, हमें तो निभानी पड़ेगी। अगर स्पीकर इसमें फैसला नहीं करेंगे, हम हाई कोर्ट में जाएंगे जी, और उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग करेंगे और उनको 6 साल के लिए दे आर टू बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन।
जो पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है जिसमें बार किया गया है राजनीतिक जो डिफेक्शन नहीं एंटी डिफेक्शन लॉ है जी। उसमें लिखा है अगर कोई मतलब वो जो अकॉर्डिंग टू द लॉ नहीं हो और राजनीतिक इज लाइकली टू बी डिस्क्वालिफाइड फॉर 6 ईयर, वो तो हम करेंगे। अगर स्पीकर तुरंत फैसला नहीं करेंगे हाई कोर्ट जाएंगे हम। ठीक है रणधीर शर्मा जी, अभी अभी हर्षवर्धन चौहान की तरफ से कुछ देर पहले बात कही गई थी कि स्पीकर को न्यूट्रल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो विधानसभा स्पीकर है वो हमेशा बायस्ड होते हैं, सरकार के कार्यक्रम में जाते हैं तो फैसला भी उनके पक्ष में ही लेते हैं, फिर चाहे वो सही हो या फिर गलत हो। नहीं सरकारी कार्यक्रम में नहीं, मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम जाते हैं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में जाते हैं। रणधीर शर्मा जी सुना आपने? देखिए किसी भी पार्टी की सरकार हो, जो विधानसभा अध्यक्ष होते हैं वो अपने विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी के कार्यक्रम में जाते रहे हैं। पिछली बार आदरणीय ब्रिज बिहारी पटेल जी अध्यक्ष थे तो वो भी जाते थे, ये कोई नई बात नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष तो पार्टी के उम्मीदवार के नाते विधायक बने हैं तो वो पार्टी के कार्यक्रमों में क्यों नहीं जाएंगे। और विधानसभा अध्यक्ष की जहां तक जिम्मेवारी निभाने की बात है, वो जो व्यक्ति अध्यक्ष बनता है वो निष्पक्ष रूप से काम करता है। और हिमाचल प्रदेश की विधानसभा की तो उच्च परंपराएं रही हैं, यहाँ के अध्यक्ष ही नहीं बाकी माननीय सदस्यों ने भी हमेशा हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर उच्च परंपराओं का निर्वहन किया है जी। वर्तमान समय में जरूर है कुछ हमारे इस तरह के लोग जो व्यक्तिगत टिप्पणियां करके जो लोकतांत्रिक मर्यादा है उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। कौन है वो लोग रणधीर शर्मा जी, कौन है वो लोग? आपके सामने है, विधानसभा में जो विपक्ष के नेता हैं जी, वो किस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में असभ्य और असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हैं और इस तरह की निम्न स्तरीय बातें करते हैं जिसका लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उसकी कड़ी निंदा करती है। ठीक है, आप विरोध करिए, विरोध का आपको अधिकार है, पर विरोध जनहित के मुद्दों को लेकर होना चाहिए। किसी नेता की और विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री जी के व्यक्तिगत टिप्पणियां करना या उनके ऊपर बिलो द बेल्ट हिट करना वो कहीं भी शोभा नहीं देता और विशेषकर विपक्ष के नेता। ठीक है जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा करने के लिए। हर्षवर्धन चौहान डेप्यूटी सीएलपी और रणधीर शर्मा बीजेपी मुख्य प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे। जो शिकायत पत्र हाल ही में सौंपा गया है नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री की तरफ से, उसको लेकर चर्चा की गई और दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आए।